अक्सर जो गुरु होते हैं वो शिष्य को बिना परखे दीक्षा भी दे देते हैं और अपना चेला भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे गुरु की जो हमने पहले अपने बचपन में सुना भी, गुरु लोग पहले शिष्य को परखते थे, उसको देखते थे, इसमें इसमें योग्यता है शिष्य बनने की। और आजकल जो हमारे बाबा लोग हैं वो उपलब्धियाँ बांट रहे हैं, 1008 बांट दी, महामंडलेश्वर बांट दी। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सोच समझ कर दें, उनको जो योग्यता दे रहे हैं? बैठिए, उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया कि धनमान अर्जित करने के लिए गुरु पद नहीं है। कुल गुरु की बात मैंने पहले कह दी, सार्वभौम गुरु शंकराचार्य की बात मैंने पहले कह दी। अच्छा, एक और बात, OI किसी बच्चे को सीखना है, ABCD, और MSc में किसी बच्चे को जाना है, दोनों के अध्यापक की योग्यता में भी अंतर होता ही है, विद्यार्थी की क्षमता में भी अंतर है। सामान्य नियम है, भगवान नाम राम कृष्ण शिव, इसमें सामान्य व्यक्ति को अधिकृत मान लिया गया। भगवान का नाम लेगा, जपेगा, गुरु भगवान नाम की दीक्षा देंगे तो उससे उसका भला होगा। कुछ परहेज भी बता सकते हैं मानवोत्तिशील की रक्षा के लिए। लेकिन अब किसी को मान लीजिए गायत्री मंत्र की दीक्षा देनी है तो वहाँ तो फिर अधिकार की परीक्षा होगी। किसी को मान लीजिए स्वयं से वो हम का अर्थ बताना है, वहाँ फिर अलग बात है। तो सामान्य दीक्षा अलग चीज होती है। उसमें भी एक विचित्र बात है, हम लोगों के यहाँ क्या है, 5 देव पंचदेव और उनके जो शास्त्र सम्मत अवतार हैं, जिसमें परंपरा प्राप्त भावना के अनुसार आस्था है, उसको हम लोग वही मंत्र देते हैं। हमारे यहाँ यही चलता। अब अगर आप वृंदावन में दीक्षा लेने जाएंगे तो राधा वल्लभ वाले राधा कृष्ण की दीक्षा देंगे, समझ गए ना। उधर श्री रामानुज संप्रदाय में जाएंगे मान लीजिए तो कहेंगे राम जी के अलावा हम किसी की दीक्षा ही नहीं देंगे। हम लोगों के यहाँ है परंपरा से शास्त्र सम्मत 5 देव, इनके जो विविध अवतार हैं, जिसकी परंपरा प्राप्त निष्ठा या कुल परंपरा जिस देवता को लेकर है उसकी दीक्षा, ये सामान्य हो गए। अब वो जो है संन्यास की दीक्षा, श्री विद्या की दीक्षा, उस सब के विशेष अधिकार की बात। यज्ञ में भी तो दीक्षित होते नहीं यजमान, तो सामान्य में सब अधिकृत होते हैं, विशेष में परीक्षा ली जाती है। और परीक्षा ले कौन? परीक्षा की घाटी पार करके आया है गुरु पद पर, वो ना स्वयंभू गुरु हो गया। तब राजनेताओं के द्वारा मुलायम सिंह ने 4 शंकराचार्य बनाए थे, और 4 नहीं थे, वो एक ही व्यक्ति अंगद नामक व्यक्ति को 4 पीठ का शंकराचार्य। अब वो जो देवता था 3 पत्नी को सन्यासी बनता था, 3 पत्नी को मंच पर रखता था, वो कहता था ये भी शंकराचार्य। अब मुलायम सिंह जब शंकराचार्य बनावेंगे तो शंकराचार्य कैसे होंगे, गुरु कैसे होंगे, समझ गए ना। लालू यादव जब कथावाचक बनाएंगे तो कथावाचक और गुरु कैसे होंगे, वो अलग बात है। राजनेताओं के द्वारा ख्यापित, व्यापार तंत्र के द्वारा ख्यापित गुरु अलग होते हैं, दम्भी गुरु अलग होते हैं। ये सब स्वतंत्र भारत में है ना, प्रश्न आप कर रहे हैं। पहले तो ये सब कोई समस्या ही नहीं थी। संयुक्त परिवार बना हुआ था, कुलगुरु विद्यमान थे, कुलगुरु विद्यमान होते थे परंपरा से। अब कुलगुरुओं का विलोप हो गया। महानगर में कुलगुरु कहाँ टिकेंगे, संयुक्त परिवार कहाँ टिकेगा। फिर जिसकी जहाँ तक पहुँच हो गई उसने अपना क्षेत्र हथिया लिया, दीक्षा देनी प्रारंभ करे। ये कोई परंपरा नहीं है, ये तो परंपरा का उच्छेद है बस, और कोई